कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में 3.2 के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम आई है कि एग्जाम्पल 5th और 3rd का 3rd पार्ट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में यही करेंगे। देखिए पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 5th। देखिए 5th एग्जाम्पल में क्या है, ए क्यूब हैज साइड्स ऑफ लेंथ 4। क्यूब है जिसकी लेंथ 4 साइड्स दी हुई है हमें, ठीक है। लेट वन कॉर्नर बी एट द ओरिजिन, एक कॉर्नर तो ओरिजिन पे है और एडजेसेंट कॉर्नर्स किस पे हैं, पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस पे हैं। अगर क्यूब की डेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, कि एक्स वाई डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो फाइंड इट्स मास, तो उसका मास हमने फाइंड आउट करना है। देखिए एज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, देन डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू के जेड फॉर सम कॉन्स्टेंट की। सबसे पहले तो हम क्यूब की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं हम, एक्स वाई और ये ले लेते हैं हम जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले क्यूब बना लेंगे। उसके बाद देखिए एक्स वाई प्लेन मैंने ये लिया था। अब जो डेंसिटी है वो हमारे पास में किस में लाइक कर रही है, इसके ऊपर लाइक कर रही है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। प्रोपोर्शनल बोला हुआ है किसके, फ्रॉम एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन के डिस्टेंस, यहाँ से जब हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू दिस जेड एक्सिस के अलोंग मेज़र करेंगे और जेड एक्सिस कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर एक्स वाई प्लेन से मैं डिस्टेंस मेज़र करूँगी तो वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा और उसका नाम मैं दे दूँगी क्या, के जेड। क्योंकि आप अगर आपने देखा हो तो जैसे आप एक्स वाई जेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप अपने कमरे की कोने पे जाइए। देखिए कोने में हमारे पास क्या होते हैं, जब आप कोने में जाओगे ये हमारे पास ये 2 दीवार होती हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में 2 दीवार लगी हुई हैं और नीचे हमारे पास टोटल क्या है, फ्लोर है। तो ये जो हमारे पास ये जो दीवार हो उसको नाम दे दो जेड एक्सिस का। ये हमारे पास में क्या जा रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस या एक्स ले दो। और जो ये वाली चीज़ है जिसको मैं ऐसे टेढ़ा दिखा रही हूँ, इसको मैं ऐसे टेढ़ा दिखा रही हूँ, ये दीवार, या फिर मैं दोबारा ही बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये वो कोना है, एक दीवार हमारे पास सीधी जाती है, एक दीवार क्या जा रही है, टेढ़ी जा रही है, ठीक है। और ये सारा का और नीचे क्या है हमारे पास में, फ्लोर है। ये फ्लोर यानी कि फर्श, ये फर्श है, ये दीवार है। तो ये जो चीज़ होगी हमारे पास, ये जो कोना होगा इसको मैं नाम दे दूँगी जेड एक्सिस का। ये जो हमारे पास में जा रही है उसको लाइन कोना उसको दे दूँगी एक्स एक्सिस का नाम। और ये जो वो मुड़ रहा है थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का। अब हम फर्श पे खड़े हैं, फर्श पे खड़े होके हम हाइट मापते हैं, तो हमारी हाइट कितनी मिलती है, 5, 5.5, 6, मतलब इसके आसपास मिलती है। कैसे मिलती है कि आप फर्श पे खड़े हो और क्या कर रहे हो, दीवार के सारे लग के हाइट माप रहे हो। तो वो यही बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो अलोंग जेड एक्सिस निकलेगा। तो वहाँ पे जो डेंसिटी होगी क्यूब की, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से वो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। तो डेंसिटी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, के जेड फॉर सम कांस्टेंट के। जहाँ पे कांस्टेंट के है वो हम हमारे अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं। देखिए अब ये जो हम लेके चल रहे हैं, ये मैं लेट कर लेती हूँ। जो रीज़न है, जो क्यूब का रीज़न है, इसको कुछ भी ले लो, वी ले लो, डब्ल्यू ले लो, आर ले लो, कुछ भी ले लो। और साथ में क्या हो जाएगा, देखिए के जेड डी वी, क्योंकि जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, के जेड की। सारी की सारी कहाँ से शुरू हो रही हैं, 0 to 4। देखिए क्यूब की हमेशा क्या होती हैं, जो हम क्यूब लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास में क्यूब बनाया हुआ है हमने, तो सॉरी टेढ़ी होगी। सबकी लेंथ्स क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो लिमिट कहाँ जाएगी, 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4। के जेड डी वी क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4। यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम क्या कर, पहले मैं डी जेड फिर डी वाई फिर डी एक्स इनके अबाउट ले लेती हूँ। के बाहर आ जाएगा, 0 to 4, 0 to 4 क्या बन गया, जेड स्क्वायर बाई 2, 0 to 4 डी वाई डी एक्स। यहाँ से के 0 to 4, 0 to 4 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 16, 16 बाई 2 8, 8 डी वाई डी एक्स। तो 8 के बाहर 0 to 4 y की वैल्यू 0 to 4 और साथ में क्या है डी एक्स है। तो 8 के इंटू में 4
024 dx बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 के इंटू में 16, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 128 के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल मास आ गया के जेड इंटू में डी वी, ये आ जाएगा मास ऑफ द क्यूब। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें ना सिर्फ क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 4 गिवन है, यूनिट हमें कुछ भी नहीं गिवन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर यूनिट उठा लें, यूनिट ऑफ जो हमारे पास लेंथ ऑफ क्यूब है वो मैं क्या ले लूँ सेंटीमीटर ले लूँ, ठीक है। तो जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ले लेती हूँ। 128 देखो ये तो क्यूबिक में जाएगी क्योंकि किसके साथ मल्टीप्लाई है एक्स वाई जेड के साथ, तो एक्स वाई जेड तीनों की प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास में मास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं एम मास का नाम दूंगी। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा 128 ग्राम, क्योंकि क्यूबिक तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 128 ग्राम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मास आ जाएगा। बस मेन क्या है याद रखना कि एक्स वाई प्लेन से मापना है तो जेड एक्सिस के अलोंग लेना है, और जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा क्या होता है मास होता ही है। तो इंटीग्रेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे के की वैल्यू 1 ग्राम पर क्यूबिक में। देखो ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके आई है, तो के तो हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, के की वैल्यू 1 ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मास 128 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में मैंने हिंट तो आपको दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को समझ नहीं आई। कोई नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। इंटीग्रेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये है डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 1। ये हमने सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेती हूँ। एल एक्स डी वाई डी जेड प्लस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एम वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस में इंटीग्रेशन एन जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये है। और रीज़न तो सेम ही है। देखिए रीज़न क्या होगा एक्स स्क्र एक्स वाई जेड स्क्र, नहीं वो कोऑर्डिनेट इस तरह से कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। इसको मैं नाम दे दूंगी I1 प्लस में I2 प्लस में I3, इसका नाम दे दूंगी। ध्यान दीजिएगा पहले वाले में x ऑड फंक्शन है, सेकंड वाले में y ऑड फंक्शन है, थर्ड वाले में z ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इन I1 के अंदर। देखिए सबसे पहले मैं z को क्या करती हूँ x और y को 0 पुट कर लेती हूँ, तो जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, जो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और 1 के बीच में। अब वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में जेड स्क्र। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि माइनस स्क्र रूट 1 माइनस जेड स्क्र लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन स्क्र रूट 1 माइनस जेड स्क्र। और एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स लेस देन 1 माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र का स्क्र रूट हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस। तो यहाँ से देखिए जो x किसके बीच में लाई करेगा 1 माइनस एक्स स्क्र सॉरी वाई स्क्र जेड स्क्र लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो -1 to 1 जेड की वैल्यू पुट करूँगी, उसके बाद क्या माइनस स्क्र रूट 1 माइनस में जेड स्क्र और स्क्र रूट 1 माइनस जेड स्क्र। थर्ड क्या हो जाएगी माइनस स्क्र रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र स्क्र रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। एल एक्स तो सबसे पहले किसकी हो जाएगी डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। देखिए यहाँ से एल बाहर हो जाएगा -1 to 1 स्क्र रूट 1 माइनस जेड स्क्र से स्क्र रूट 1 माइनस जेड स्क्र। उसके बाद यहाँ पे -1 माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र स्क्र रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। वही यूज़ करनी है प्रॉपर्टी क्या कि -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 हो जाएगा अगर एफ एक्स क्या है ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है एक्स भी क्या है ओड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा 0। हियर x is also odd function,
सो इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर स्केयर रूट 1 माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब I1 भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं I2 के अंदर। देखिए I2 के अंदर R की वैल्यू क्या है, वही एक्स वाई जेड, इस तरह से कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ओड फंक्शन कौन सा है, y का है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम x या z कुछ भी ले लेते हैं, एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में, एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर लेस देन इक्वल टू 1, यानी जेड स्केयर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्केयर। तो इसका मतलब स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर लेस देन जेड लेस देन स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। उसके बाद एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से मैं सीधा निकाल सकती हूँ, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर लेस देन वाई लेस देन 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर। तो y2 क्या बनेगा, देखिए -1 to 1 एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद स्केयर रूट -1 माइनस एक्स स्केयर से स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर जेड का, एंड जो थर्ड हो जाएगी -1 माइनस एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर और स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर। m बाहर ले लेंगे, y dy, फिर क्या हो जाएगी डी जेड, फिर डी एक्स, ये वाली चीज़ 0, तो ये सारा का सारा 0। सिमिलरली I3 भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। तो गिवन इंटीग्रेशन Lx प्लस My प्लस NZ dx dy dz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी ओड फंक्शन है। आगे हम z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अब तक की मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।